नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली के इन इलाकों में अब 24 घंटे मिलेगा जल। एनडीएमसी करेगी शुरुआत। दिल्ली के लोगों को जल्द ही 24 घंटे पानी की सुविधा मिलने वाली है। इसके लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद जल्द ही अपनी जल आपूर्ति परियोजना का पहला चरण शुरू करेगी। इसके तहत विनय मार्ग के आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों को 24 घंटे फिल्टर्ड पानी की आपूर्ति की जाएगी। इसका लाभ विनय मार्ग के साथ कई आवासीय, सरकारी आवास, ऑफिस, बाजार, झुग्गी और बंगले वाले एरिया को मिलेगा। दिल्ली में भाजपा भी ला रही मुफ्त सौगातें। केजरीवाल की 3 स्कीमों को अपनाने का प्लान। दिल्ली में अपना वनवास खत्म करने को बेकरार भारतीय जनता पार्टी को जहां इस बार आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की आस है, तो अरविंद केजरीवाल को परास्त करने के लिए इस बार उनके ही हथियार को अपनाने की तैयारी है। मुफ्त बिजली, पानी और महिलाओं को मुफ्त बस सफर जैसी स्कीमों के जरिए लगातार 3 बार दिल्ली की सत्ता में पहुंची आप से विधानसभा की चौथी जंग में भाजपा मुफ्त पर खूब दाव लगाने जा रही है। लगातार तीसरे दिन दिल्ली की हवा में सुधार। 274 पर आया AQI। दिल्ली एनसीआर की हवा में थोड़ा सुधार आया है। मंगलवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक 274 दर्ज किया गया। यह वायु प्रदूषण के लिहाज से दिल्ली वासियों के लिए राहत भरा लगातार तीसरा दिन है। दिल्ली वासियों के लिए नवंबर की तुलना में दिसंबर की शुरुआत में सांस लेना आसान रहा है। अब विधायक पर पानी के लिए वसूली का आरोप। हाईकोर्ट ने एक्शन के दिए निर्देश। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को लोकायुक्त को आप विधायक दिनेश मोहनिया के खिलाफ दायर भ्रष्टाचार की शिकायत पर तेजी से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही मामले को 4 सप्ताह के भीतर हल करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है। इस याचिका में लोकायुक्त को मोहनिया के खिलाफ शिकायत पर विचार करने के निर्देश देने की मांग की गई। यूपी के नए प्लान से केजरीवाल की बढ़ेगी टेंशन। दिल्ली फतह के लिए पूरी ताकत झोंकेगी भाजपा। दिल्ली के कई विधानसभा क्षेत्रों में पूर्विया मतदाता निर्णायक स्थिति में है। भाजपा के लिए इन्हें अपने साथ जोड़ने की चुनौती है। इसे ध्यान में रखकर भाजपा अपनी रणनीति तैयार की है। प्रत्येक बूथ पर पूर्वांचल से संबंधित कार्यकर्ताओं की टीम तैयार की जा रही है। इनके सहयोग से बूथ स्तर पर चुनाव से संबंधित कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाएगा। दिल्ली में पकड़ी गई 1 करोड़ रुपए की हीरोइन। स्कूटी से करते थे सप्लाई। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 1 करोड़ रुपए की कीमती की हीरोइन के साथ 4 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों रोशनलाल धनवीर उर्फ धर्मु रोहित गुसाई उर्फ मूसा दुष्यंत चोपड़ा के कब्जे से बेहतरीन क्वालिटी की 310 ग्राम हीरोइन बरामद की गई है। अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह के अनुसार शाखा की ANTF यूनिट को ड्रग तस्करों पर नजर रखने का काम सौंपा गया है। केजरीवाल ने मनीष हत्याकांड का जिक्र कर सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को शालीमार बाग की झुग्गी में लोगों के बीच पहुंचे। वह यहां कुछ दिन पहले एक वारदात में मारे गए मनीष के परिजनों से मिले। उन्होंने घटना का जिक्र करते हुए दिल्ली की कानून व्यवस्था पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि यहां सभी लोग बुरी तरह से दहशत में है। पुलिस पीड़ित परिवार और लोगों को धमकियां दे रही है। कातिल खुलेआम घूम रहे हैं और सबको धमका रहे हैं। यूपी में बिजली की दरों पर केजरीवाल का डबल इंजन की सरकार पर तंज। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों को बढ़ाने पर भाजपा पर निशाना साधा है। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा कि यूपी की डबल इंजन की भाजपा सरकार बिजली की दरों में बड़ी भारी वृद्धि करने जा रही है। मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, सोच समझकर दिल्ली में वोट देना। अगर इन्हें वोट दे दिया तो दिल्ली में बिजली बिल भरने में पूरे महीने की कमाई चली जाएगी। सप्ताह में सड़कों पर दौड़ेंगी मोहल्ला बसें। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि मोहल्ला बसों का 2 रूटों पर ट्रायल हो चुका है। मैं यहां चार्जिंग और अन्य चीजों के निरीक्षण के लिए आई हूं। ये बसें आने वाले 2 हफ्तों में दिल्ली की सड़कों पर होंगी। आगे कहा कि ये दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाकों में चलेंगी। राज्य में हमेशा परिवहन संबंधी मुद्दे रहे हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी से संबंधित लास्ट माइल कनेक्टिविटी के इस मुद्दे को हल करने के लिए दिल्ली में 2000 से अधिक मोहल्ला बसें चलाई जाएंगी। ईडी कोर्ट में जल्द पेश करेगी अहम दस्तावेज। केजरीवाल पर चलेगा मुकदमा। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की। ईडी केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में अहम दस्तावेज पेश करने की तैयारी में है। फिलहाल कोर्ट में 21 दिसंबर को सुनवाई होगी। ईडी ने कोर्ट से 1 से 2 दिन का समय मांगा है। करावल नगर की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंचा दमकल विभाग। राजधानी में आगजनी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना करावल नगर क्षेत्र से सामने आया है, जहां करावल नगर के इंडस्ट्रियल एरिया में एक फोम की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने में सफल रहे। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आग लगने का कारण क्या है।
आप एमएलए नरेश यादव के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के विधायक को कुरान के अपमान की सजा सुनाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसे मुद्दा बना लिया है। महरौली से आप विधायक नरेश यादव को दोषी करार दिए जाने के बाद भाजपा ने आप के साथ इंडिया गठबंधन से जवाब मांगा है। भाजपा ने मंगलवार को बड़ा प्रदर्शन किया और विधायक को तुरंत पार्टी से निकालने की मांग की। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को दी वार्निंग, बंधकों को रिहा करने की फिक्स की तारीख। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को फिलिस्तीनी समूह हमास को वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि अगर गाजा पट्टी में बंधक बनाए गए लोगों को उनके 20 जनवरी के शपथ ग्रहण से पहले नहीं छोड़ा गया तो इसके गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। पिछले साल हुए हमले में हमास ने करीब 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। हाल ही में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भी गाजा पहुंचे थे। सहारा इंडिया का पैसा वापस मिलना शुरू। सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा काफी लंबे समय के बाद फिर से निवेशकों को वापस पैसा देने का निर्णय लिया। महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के नियंत्रण आदेशों के चलते अब कंपनी द्वारा सभी निवेशकों को पैसा ब्याज के समेत लौटाए आएंगे। आप लोगों को बता दें कि इंडिया कंपनी निवेशक को भारतीय किश्तों के रूप में वापस किया जा रहा था, जिसमें कि निवेश को आवेदक आधार से पहले किश्त 10,000 रुपए दे चुकी थी, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक देश में सभी राज्यों में किश्त कार्य लगभग पूरा हो चुका था। दिल्ली जयपुर हाईवे पर मवेशियों से भरा ट्रक पलटा, 3 गायों की मौत। दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक मवेशियों से भरा हुआ ट्रक पलट गया। इस हादसे में 3 गायों की मौत हो गई है, वहीं 5 अन्य गायें गंभीर रूप से घायल हो गई है। जानकारी के मुताबिक मवेशियों को कथित तौर पर काटने के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि इस घटना में 3 संदिग्ध पशु तस्कर भी घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। उसे इलाज के लिए पीजीआई रोहतक रेफर किया गया। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, लश्कर का कमांडर ढेर। श्रीनगर में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक वांटेड आतंकी को ढेर कर दिया। 20 अक्टूबर को गगनगीर में सुरंग कंपनी के शिविर स्थल पर हुए हमले में आतंकी जुनैद रमजान शामिल था। बता दें कि श्रीनगर के बाहर हारवन के ऊपरी इलाकों में बीती रात से सर्च ऑपरेशन चल रहा था। रमजान दक्षिण कश्मीर के कुलगाम इलाके का स्थानीय लश्कर ए तैयबा कमांडर था और पिछले कई सालों से सक्रिय था। गाजियाबाद में बनेगी 20 किलोमीटर लंबी सड़क, 20 गांवों का सफर होगा सुगम। गाजियाबाद के दुहाई से पतला कस्बे तक करीब 20 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। इससे लोगों का सफर सुगम होगा। शासन ने लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव को स्वीकार कर बजट जारी कर दिया है। सड़क बनने से मुरादनगर क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिलेगा। ये सड़क 20 किलोमीटर लंबी है, जो गड्ढों में तब्दील है। इससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। सड़क बदहाल होने से आए दिन हादसे हो रहे हैं। गाजियाबाद में निजी स्कूलों की मैपिंग से छात्रों को हुआ बड़ा फायदा। गाजियाबाद में बीते कई साल से अधिकारियों की लापरवाही और निजी स्कूल संचालकों की मनमानी से गरीब बच्चों का हक मारा जा रहा है। जिले के आधे से अधिक स्कूल आरटी से मुक्त पड़े हुए थे। इस सत्र में शासन के आदेश पर स्कूलों की मैपिंग हुई तो ये बड़ा खुलासा हुआ। मैपिंग में सामने आया कि निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए 15,000 नहीं बल्कि 19,000 से अधिक सीट आरक्षित है, यानी यह बीते वर्ष की सीटों के मुकाबले करीब 4,278 अधिक है। जेल में आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की हालत बिगड़ने का दावे पर हाईकोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका पर मंगलवार को सीबीआई से जवाब मांगा है। इस याचिका में उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में सेंगर को दी गई 10 साल की जेल की सजा को इलाज आधार पर निलंबित करने का अनुरोध किया है। हाईकोर्ट ने जेल अधिकारियों से सेंगर की इलाज की स्थिति पर एक रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा है। याचिका को अगले साल 13 जनवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर बवाल, बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़े किसान। यूपी के किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। उन्होंने रोकने के लिए नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं, लेकिन इस बीच प्रदर्शनकारी किसान नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर पुलिस के बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ गए। दिल्ली के छात्रों की स्कूल में संदिग्ध मौत, मुंह से निकल रहा था झाग। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में चिन्मय विद्यालय के अंदर 6ठी क्लास में पढ़ने वाले 12 वर्षीय प्रिंस नामक छात्रों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। घटना मंगलवार की है। सुबह लगभग 10:15 पर फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज से दिल्ली पुलिस को यह सूचना दिया गया कि बच्चे की मौत हो गई है। पुलिस द्वारा शुरुआती पूछताछ में पता लगा कि बच्चे के मुंह से अचानक झाग निकलने लगा। उसके बाद स्कूल प्रशासन उसे फोर्टिस अस्पताल लेकर गई, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महंगाई का करंट, कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट, तंबाकू पर 35% जीएसटी। नए साल में सिगरेट, तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक्स महंगी हो सकती है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बेवरेज, तंबाकू से जुड़े उत्पाद और सिगरेट पर जीएसटी दर को बढ़ाकर 35% तक किया जा सकता है। फिलहाल इन उत्पादों पर सरकार 28% जीएसटी वसूलती है। 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक होने जा रही है, जिसमें इन उत्पादों पर जीएसटी रेट बढ़ाने से जुड़ा आखिरी फैसला लिया जा सकता है।
बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त तलब। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बीच त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में पड़ोसी मुल्क के राजनयिक मिशन में हुई तोड़फोड़ मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं परिसर में घुसपैठ के मामले में 4 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस बीच बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त को तलब कर घटना का विरोध जताया गया है। साथ ही बांग्लादेश ने अगरतला में अपनी काउंसलर सर्विस भी बंद करने का ऐलान किया है। अदानी मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में दरार, कांग्रेस के प्रदर्शन से नदारद दिखी एसपी-टीएमसी। संसद के शीतकालीन सत्र के 7वें दिन मंगलवार को भी हंगामा जारी रहा। दरअसल अदानी मामले पर विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट किया। उसके बाद संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन करने लगे। विपक्षी दलों के सांसदों के हाथ में मोदी अदानी एक है और भारत अदानी के खिलाफ जवाबदेही की मांग करता है लिखी तख्तियां दिख रही थी। इस प्रदर्शन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी शामिल हुए। हालांकि इससे समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने दूरी बना ली है। इसमें सरकार के खिलाफ विपक्ष बिखरता नजर आया। आईसीसी ने न्यूजीलैंड पर लगाया जुर्माना, भारत को हुआ सीधा फायदा। आईसीसी ने मंगलवार को न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच क्राइस्टचर्च में हुए 3 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में मेजबान टीम को 8 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद न्यूजीलैंड को दूसरा झटका लगा है और इस मैच में धीमी ओवर गति के चलते न्यूजीलैंड को 3 पेनल्टी अंक दिए गए। न्यूजीलैंड की यह पेनल्टी भारत के लिए फायदे की बात है, जो 61.11% अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर है। भारत के लिए इसलिए भी अच्छी खबर है क्योंकि इससे अब रेस में भारत, ऑस्ट्रेलिया समेत 4 ही टीमें हैं और भारत के आखिरी 2 स्थानों में पहुंचने की संभावना काफी अधिक है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।